नंदनम श्री राम श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सरचापधर संग्राम जित खरदूषण। आजानुभुज सरचापधर संग्राम जित खरदूषणम। शिवदत्ति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन नंदन। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमनोरंजन। मम हृदय कंजनिवास गुरुकादि हलरल गंजन। मम हृदय कंज निवास गुरुकादि कलदल गंजन। श्री राम श्री राम श्री राम। मनुजाहि राजहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। मनुजाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेहो जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। भाति गौरी शीस सुनि सहित हर भाति गौरी असीस सुनि सहित अली। तुलसी जी पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र अनुकूल सिय हर सुन जाहि कहे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। शंकर भगवान की जय हो।
हनुमान जी महाराज की जय हो। माता मैया की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। आइए मंदिर अपने मन एवं वाणी को पवित्र बनाने के लिए इस चंचल मन को परमात्मा के पावन चरणारविंद में ले जाने के लिए 2 घड़ी भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेंगे और उसके पश्चात परमात्मा की कथा सुधा का रसपान करेंगे। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरे शरण में आके जन्मों की प्यास थी जो 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बड़े भाव से जो भगवान की शरण में आकर के भगवान की कृपा को समझते हैं, प्रभु से निवेदन करेंगे, जो कृपा समझते हैं और जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि प्रभु की शरणागति में आने के बाद हमारे जीवन में कुछ बदला है। कितने मिले अमीर यहाँ कितने कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ कितने कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब। एक आप मिल गए तो एक आप मिल गए तो अरे आप मिल गए तो अरे आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरे शरण में आके हो गया। तेरी शरण में आके
में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, साकार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना प्रभु न दूर कभी चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे पार हो तेरी शरण में आके मैं हो गया।
इस पावन यज्ञ कार्य में हुई समस्त देवी देवताओं के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। जगत नियंता जगदाधार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर दशरथ नंदन कौसल्या कुमार अवधनाथ प्रभु श्री सीताराम जी को वंदन करते हैं। नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन गोपी प्राण वल्लभ मेरे जीवन प्राण धन श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में ग्राम के क्षेत्र के स्थान के समस्त देवी देवताओं के चरणारविंद में वंदन करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को वंदन है। गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ। संत समाज विप्र समाज को वंदन है। संविद के बंधुओं का बहन भक्तिमयी वात्सल्यमयी सीता सावित्री आदि के पदार्थ चिन्हों पर चलने वाली मेरी माताओं के चरणों में कथा प्रांगण में पधारे भगवत स्वरूप समस्त श्रोता बिंदु को राम जान करके सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम। जोरी जुट पानी बार बार वंदन करता हूँ। इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा। परम मंगलमय प्रभु श्री राम का विग्रह स्वरूप श्री रामचरितमानस की कथा पूर्व प्रसंग में हमने भगवान के वनगमन की चर्चा का दर्शन किया। प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। महाराज दशरथ का मरण हुआ। भरत जी ने आकर के अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और भरत जी के मन में एक ही ग्लानि है कि जो भी हुआ है इन सब का कारण मैं हूं। अंतिम संस्कार के बाद गुरुदेव वशिष्ठ के सानिध्य में एक राज्यसभा का आयोजन हुआ। आज इस राज्यसभा में सब बैठे गुरुदेव है, माताएं हैं, मंत्रीगण हैं, प्रजाजन भी है। श्री भरत जी महाराज को भी इस राज्यसभा में बुलाया है। भरत जी बड़े संकुचित हैं, तो आज इस गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने पास भरत को बिठाया और गुरुदेव कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखे कहऊं मुनिनाथ हानि लाभो जीवन मरण जस अपजस विदेहा। गुरुदेव ने भरत जी को समझाया है, लेकिन जरा एक बात पर गौर करना यहाँ सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ। पहले तो महाराज संपूर्ण राम जी के वनगमन की कथा कही, दशरथ जी के मरण को कहा, लेकिन आज जब राम जी के वनगमन की बात कही ना, तो आज जो वशिष्ठ जी महाराज प्रवचन दे रहे हैं, जो वशिष्ठ जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, आज उनसे भी रहा नहीं गया। बिलखी कहे मुनिनाथ, आज रो पड़े हैं।
लेकिन भरत जी को समझाया है, भरत भाभी प्रबल है। 6 चीजें महाराज संसार में ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, जन्म देना। जिस दिन जीव का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो महाराज जन्म लेना और मृत्यु ये दोनों भी हमारे हाथ में नहीं है। और जस अपजस, ये 6 चीजें, हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, यश और अपयश, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में। भरत तुम अपने को दोष मत लगाओ। हाँ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है भरत। जो होना था सो हो गया। लेकिन राजा ने तुम्हें इस अवध के पद के लिए चुना है। राय राजपद तुम कहूं दीना, पिता बचन पुर चाय कीना। देखो भरत, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपने पिता के वचनों को मान करके और इस राज सिंहासन पर बैठो। लेकिन जहां महाराज राज सिंहासन पर बैठने की बात कही, मानो आज महाराज किसी ने घाव के ऊपर चोट लगा दी हो। आज भरत जी को हृदय से बड़ा दुख हुआ है। गुरुदेव ने देखा कि भरत कुछ सकुचा रहे हैं, तो गुरुदेव ने साथ में एक बात और कह दी है। भरत एक बात और हमारी सुनो। अगर तुम इस राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो, जब तक कि राम वनवास में हैं तब तक कि तुम इस राज सिंहासन पर बैठ जाओ, और जब राम लौट करके आ जाए और फिर तुम्हारा मन करे तो तुम उनको राज्य लौटा देना। 100 पे ही राम राजू राम के आए, सेवा करे उसने सुना। आज जब गुरुदेव का ये आदेश हो गया है तो अब महाराज भरत जी ने मंत्रियों की ओर देखा है, और जहां मंत्रियों की ओर देखा है तो आज मंत्रियों ने भी हाथ जोड़ करके भरत जी से कहा है कि जे गुर आयसो अवश्य कहो सचिव कर जोरे, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहो। महाराज गुरुदेव ने जो भी कहा है ना, आज गुरुदेव के वचनों को स्वीकार करना आपके लिए उचित है। देखिए महाराज, जब राम जी लौट करके आ जाएंगे तब आप चाहें तो जैसा आपको अच्छा लगे। अब स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा कि राम जी को राज्य दे देना मंत्रियों ने, क्योंकि ये मंत्रियों का अधिकार नहीं है, लेकिन विनती कर ली महाराज कि जब राम जी लौट करके आए तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिएगा। आज गुरुदेव का मत क्या है कि भरत राजगद्दी पर बैठे, जरा गौर करना। बस माताओं, आज ना मुझे बिल्कुल बहुत कम समय है ना महाराज जी, 1:40 हो गया है, और कितना, बस थोड़ा सा, बस थोड़ी देर और माताओं। बहुत परेशान किया है मैंने इस बार आप लोगों को 7 दिनों से, पर और बस थोड़ी देर हो जाओ, मेरे कारण परेशान। आज गुरुदेव चाहते हैं कि भरत राजगद्दी पर बैठे, मंत्रीगण भी चाहते हैं कि भरत राजगद्दी पर बैठे, लेकिन भरत जी ने सोचा कि हमारी माँ क्या चाहती है, तो अब कौशल्या अम्बा की ओर देखा।
और जहां कौशल्या अम्बा की ओर देखा है तो आज कौशल्या अम्बा ने भी भरत से कहा है, कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत पत्य गुरु आय सुधर है। भरत, मंत्रीगण जो चाहते हैं, गुरुदेव का जो उपदेश हुआ है, यही तुम्हारे लिए बात स्वीकार करने योग्य है। लेकिन आज महाराज मंत्रियों ने कहा राजगद्दी पर बैठ जाइए, गुरुदेव ने कहा राजगद्दी को स्वीकार कर लीजिए। भरत जी को उतना क्षोभ नहीं हुआ। लेकिन आज जब महाराज कौशल्या अम्बा ने कह दिया है कि भरत राज सिंहासन को ग्रहण करो, आज भरत जी को बहुत दुख हुआ है। अरे कोई मुझे न जान सका, क्या मेरी माँ भी मेरे हृदय को पढ़ना नहीं जानती है कि भरत के हृदय में क्या है? आज कौशल्या अम्बा के इन वचनों को सुनकर के भरत जी के हृदय में पीड़ा हुई है। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। आज भरत जी व्याकुल हो गए हैं। आज भरत जी ने सबको प्रणाम किया, सारी सभा को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके विनती करी, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। और भरत जी राजसभा में खड़े हो गए हैं। क्षमा चाहूंगा गुरुजनों से, क्षमा चाहूंगा मेरी माताओं से, और क्षमा चाहूंगा मंत्री गणों से। अरे आप जिसको मेरा पथ्य बता रहे हो, वो मेरे लिए सबसे बड़ा कुपथ्य है। अरे जिस सिंहासन के लिए आज मेरे प्रभु राम वन वन भटक रहे हैं, जिस सिंहासन के कारण मेरे पिता आज सुरपुर धाम पहुंच गए हैं, आज सब चाहते हैं कि मैं उस सिंहासन पर बैठे जाऊं। महाराज, ये राजपद ही मेरे लिए सबसे बड़ा कुपथ्य है। देखिए, और कुपथ्य भी कैसा? तो बेर के फल के जैसा। बेर का फल जानते हैं? आयुर्वेद में बेर का फल कहते हैं ये सबसे बड़ा कुपथ्य है। कुपथ्य ना, जैसे कोई बीमारी हमको लग जाए तो हम लोगों को डॉक्टर परहेज बताते हैं ना, तो जो वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए उसे कुपथ्य कहते हैं। और जो दाल का पानी, दलिया, ये पथ्य है हमारे लिए। तो भरत जी कहते हैं कि ये राजपद मेरे लिए बेर के फल के समान है, जो बेर का फल खाने से सारे दवाइयों का, औषधियों का प्रभाव नष्ट कर देता है। भरत जी बोले हैं, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, प्रजा सचिव समेत सब ही का। मातु उचित धरी आयुष दीना, अवश्य शीस धरी चाहूं की ना। महाराज, धर्म कहता है कि माता पिता के वचन, गुरुदेव की वाणी छोड़ करके कहता हूं कि मैं आज किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं इस राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठने वाला हूं। अरे एक बात पर विचार करिए कि एक बार मैं इस राजगद्दी पर बैठ गया तो सच कहो, क्या राम जी कभी लौट करके अयोध्या वापस आएंगे? अरे राम जी तो मुझसे प्रेम करते हैं, और जहां राम जी देखेंगे कि मेरा भरत राज सिंहासन पर बैठा है और 14 वर्ष के बाद ये मुझे राज सिंहासन लौटा देगा, तो मेरे राम जी कभी लौट करके नहीं आने वाले हैं। इसलिए मुझे इस सिंहासन पर नहीं बैठना है। और एक बात सुन लीजिए, अगर आप लोग जबरदस्ती करोगे ना, अगर मुझे जबरदस्ती राज सिंहासन पर बिठा दोगे ना, तो जानते हो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ये जो पृथ्वी है ये रसातल में चली जाएगी, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अरे विचार करिए, जब भरत को राज सिंहासन मिले, इतनी सी चर्चा भर हुई थी, तो राम जी को वनवास हो गया। आज महाराज दशरथ का मरण हो गया, तो जब स्वयं भरत राज सिंहासन पर बैठ जाएगा, तो बताइए महाराज फिर इस पृथ्वी की क्या स्थिति होगी। मोहि राज हटु देहूं जब ही, रसा रसातल जायहि तब ही। महाराज, अयोध्या में आज जो दुख आया है ना,
इन सब की वजह मैं हूं। अरे महाराज, जब मुझे सत्ता देने की बात आई तब इतना बड़ा अनर्थ हो गया, तो जब मैं सच में राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो क्या होगा। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ मोहिराज, यही ते जानय मोर हित कह आपन बड़काज। महाराज, कभी कभी ना संसार में ऐसा भी होता है कि रोगी को उसकी औषधि स्वयं पता होती है। अगर महाराज आज भरत जी ने कौशल्या अम्बा की ओर देखा है, गुरुदेव को प्रणाम किया है, मंत्री जनों से विनती की है, प्रभु एक बात जरा ध्यान दें, आप सब कहते हैं कि तुम्हें राजगद्दी पर बैठ जाना चाहिए। महाराज, एक बार कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है कि मैं क्या चाहता हूं? एक बार मेरे मन को भी तो पढ़ लेते। महाराज, मैं आज सबके चरणों में प्रणाम करके अपना एक ही निर्णय आप सभी को श्रवण कराता हूं। मेरे मन में एक ही सबसे बड़ी पीड़ा है, ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, तेहु पुण्य बीछे मां, तेहि प्याये बारुन कहूं काह उपचार। महाराज, आज अवध में मेरी दशा समझने वाला कोई नहीं है। भरत जी कहते हैं, मान लीजिए महाराज किसी को कोई बहुत बड़ी ग्रह दशा लगी हो, शनि राहु केतु का महाराज प्रकोप उसके ऊपर चल रहा हो, और उसी समय महाराज उसे वात का रोग लग जाए, वायु रोग लग जाए, और उसमें भी महाराज उसे कोई बिच्छू काट ले। अब देखिए, पहले से महाराज ग्रह दशा का प्रकोप है, वात रोग अलग लग गया है, और इसमें महाराज उसे बिच्छू ने अलग काट लिया है, और इसमें भी महाराज ला करके किसी ने उसे मदिरा पिलाई दी है। बताइए अब उसकी क्या स्थिति होगी। और आज यही स्थिति मेरी है। अरे पहले ही तो महाराज मुझे इतना बड़ा रोग लगा हुआ है, और आज मुझे ये पद का मद दिया जा रहा है, नहीं है मुझे स्वीकार। महाराज, मेरे भीतर जो अग्नि जल रही है ना, उसको शांत करने का एक ही उपाय है, आपनी दारुण दीनता कहूं सबई सिरुनाई, देखे बिनो रघुनाथ पद जी के जरनी न जाए। देखिए महाराज, जो प्रेमी होता है ना, प्रेमी के हृदय की पीड़ा हर कोई नहीं समझ पाता है। अंत में भरत जी ने स्पष्ट निर्णय कह दिया है, कि मेरे हृदय में जो दाह है, मेरे हृदय में जो अग्नि जल रही है, इसे शांत करने का एक ही उपाय है। कि जब तक कि मैं राम जी के चरणों के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक कि मेरे हृदय में शांति नहीं मिलने वाली है। आज जब प्रजाजनों ने भरत जी के इस वचन को सुना है, सब तो ना आज तक के
राम जी के प्रिय लक्ष्मण जी को ही समझते थे। जो आज तक के भरत जी के ऊपर शंका कर रहे थे, सब स्तब्ध हो गए हैं। भरत ही कही सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। सब आज भरत जी की सराहना करते थे, क्योंकि आज तक के भरत जी को जब भी देखा है, बाल्यकाल से महाराज ने राम जी के विपक्ष में खड़ा देखा है। अरे भाई, आपने देखना, जब बच्चे लोग खेलते हैं तो बच्चों के दो दल होते हैं, तो जब तक के दो दल बनेंगे नहीं, खेल पूरा कैसे होगा। तो जहां दो दल बनाने का अवसर आता था, लक्ष्मण जी भाग करके पहले ही राम जी के साथ खड़े हो जाते थे। अब भरत जी की मजबूरी है कि इन्हें दूसरा दल बनाना पड़ता था। तो बाल्यकाल से सबने भरत जी को दूसरे दल में देखा है, लेकिन आज तक के जो भरत जी का हृदयगत प्रेम छिपा था ना, आज वो प्रकट हो गया है। आज सारा अवधपुर भरत जी की मुक्त कंठ प्रशंसा कर रहा है। भरत जी ने कह दिया, मेरा एक ही निर्णय है कि कल प्रातः काल होते ही मैं राम जी को मनाने के लिए जाऊंगा। पात्र तो नहीं हूं मैं, लाख बुरा हूं, पर फिर भी मैं उन्हें लौटा करके लाऊंगा। गौर करना महाराज, आज भरत जी को सर्वसम्मति से राज्य मिल रहा है। हाँ, सब तैयार है भरत जी को राजा बनाने के लिए। माताएं तैयार है, मंत्रीगण तैयार हैं, गुरुदेव तैयार हैं, सारी प्रजा तैयार है, लेकिन आज भरत जी ने उस राज्य को ठुकरा दिया है। अच्छा, कौन जाएगा? भरत जी बोले सब जाएंगे, गुरुजी जाएंगे, माताएं भी जाएंगी। बोले महाराज, मैं जानता हूं कि मैं तो बड़ा अधम हूं, मेरी बात मान करके राम जी कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन जब गुरुजी कहेंगे, जब माताएं कहेंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु अपने प्रियजनों की बात मान करके लौट आएंगे। मैं तो अधम हूं, मेरी बात वो कभी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। किसी ने कहा, महाराज अगर सब जाएंगे तो आज अवध की रखवाली कौन करेगा? सब ने कहा, महाराज सब जाएंगे। आज सारी प्रजा ने तो यहां तक के कह दिया है कि जरे हो सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, कहरे न सहस सहाय। महाराज, वो घर परिवार, वो पद प्रतिष्ठा भस्म होता तो हो जाए, जो राम जी के दर्शन में व्यवधान कर रहा है, लेकिन आज भरत जी ने कहा, ये भावना मेरी कभी नहीं हो सकती। गौर करना, भरत जी कहते हैं, मैं कैसे कह दूं कि ये संपत्ति जल जाए? अरे भैया, संपत्ति जलने की बात तो वो कर सकता है जो इसका मालिक है, और मैं इसका मालिक थोड़ी नो। इसके मालिक तो हमारे राम जी हैं। मैं तो सेवक हूं, और सेवक का धर्म क्या होता है? सेवक का धर्म होता है कि अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करे। गौर करना महाराज, भरत जी का चरित्र ना बड़ा अलौकिक है। भरत जी के जैसा चरित्र अगर सबका हो गया, भरत जी का चरित्र क्या है? हाँ, हम लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। हाँ, नहीं मानते? बहुत मानते हैं। हमारे गुरुजी आए हैं हमारे गांव में कथा कहने, हमारे घर लेकर के जाएंगे, खूब उनका स्वागत करेंगे, खूब उनका सत्कार करेंगे, गुरुजी को खूब मानेंगे, लेकिन गुरुजी की नहीं मानेंगे। हाँ, गुरुजी की को तो खूब मानेंगे, लेकिन गुरुजी की नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, अरे गुरुजी को मानो या ना मानो, बस एक बार गुरुजी की बात मान लो, गुरुजी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे।
अब हम गुरु जी को तो बहुत मान रहे हैं, लेकिन गुरु जी की बात तो नहीं मान रहे। लेकिन हमारे श्री भरत जी महाराज हमारे प्रभु को भी मानते हैं और प्रभु की भी मानते हैं। बोले महाराज प्रभु मेले भले ही दूर हैं, लेकिन महाराज मेरा तो धर्म है सेवा करना। और एक बात ध्यान देना, चरणों को धोना, चरणों को दबाना ही सेवा नहीं होता है। गुरु के वचनों का सम्मान करना भी गुरु की सेवा के बराबर होता है। आज हमारे श्री भरत जी महाराज ने कुछ लोगों को रोका है और अवध की जिम्मेवारी सौंप करके आज महाराज सारे अवधवासियों के साथ हमारे श्री भरत जी चले हैं। आज प्रथम दिवस तमसा के तीर पर पहुंचे हैं, जैसे राम जी चले थे। निषाद राज को पता चला कि भरत आए हैं और वो भी सेना सहित। निषाद समझ गया आज राज सिंहासन मिल गया ना भरत को, तो चाहता है कि वन में जाकर के राम लक्ष्मण दोनों भाई को मार करके अवध के ऊपर महाराज राज्य करूंगा। सैनिकों को आदेश दिया है आज चाहे जो हो जाए। लेकिन भरत के मनोरथ को हम अपने जीते जी कभी पूरा नहीं होने देने वाले हैं। आज महाराज अपने जीवन को धन्य बनाने का समय आ गया है। युद्ध भूमि में जाएंगे और राम जी के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। और आज देखो, आज हर परिस्थिति में लाभ ही लाभ होने वाला है। अपने सैनिकों को सावधान कर रहे हैं। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। अरे भैया, सबसे पहले हम किसके लिए लड़ेंगे? राम जी के लिए। अच्छा, अगर मान लो धोखे से मर गए तो मरेंगे कहां? गंगा जी के तट पर। अरे हर प्रकार से हमारी मुक्ति होना ही होना है। आज महाराज सारी सेना बनकर के तैयार हो गए। उसी समय बाई ओर किसी को छींक आई है। एक वृद्ध बोला, भैया बूढ़ कहे एक सगुन विचारी, भरतई मिलई होई नहीं जारी। भैया मेरा तो मानना है कि जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है। आज ये बाई ओर जो छींक हुई है शकुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, न कि महाराज उनसे युद्ध करने जा रहे हैं। देखो भैया, जल्दी करना ठीक नहीं है। तो अब क्या किया जाए? कैसे भरत जी को जाना जाए कि ये मिलने जा रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं? तो कुछ बुजुर्गों ने उपाय बताया है। बोले एक काम करिए, आप इनके लिए भेंट में कुछ प्रसाद लेकर जाइए। तो अब महाराज निषाद राज गुह ने एक बड़े से थाल में कुछ कंदमूल फल रख लिए। एक बड़े से थाल में महाराज मृग इत्यादि का मांस रख लिया। क्यों? क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो महाराज भरत जी कौन से भोजन को स्वीकार करते हैं, इनसे इनकी मन स्थिति पता चल जाएगी। आए हैं निषाद राज गुह, दूर से ही दंडवत किया है। गुरुदेव महाराज वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ जी को भी प्रणाम किया है। गुरुदेव ने परिचय कराया है, भरत इन्हें जानते हो? ये महाराज निषाद हैं और ये तुम्हारे राम के बड़े प्रिय हैं। और जहां राम के प्रिय सुना है, भरत जी भागे हैं। निषाद राज गुह तो दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे थे, लेकिन भरत जी भाग करके गए और महाराज निषाद को हृदय से लगा लिया। आज गदगद हो। आज भरत जी को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेरे छोटे भैया लक्ष्मण को हृदय से लगाया।
देह का भान भूल गए। आज महाराज निषाद नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे। अरे मैं तो क्या सोच रहा था इनके बारे में, लेकिन ये तो राम प्रेम से भरे हुए हैं। आज गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में निवास किया है। निषाद के साथ भरत जी उस शीशम के वृक्ष के निकट पहुंचे हैं जहां पत्तों पर प्रभु हमारे सोए थे। भरत जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उस भूमि को और अपने आप को दोष लगा रहे हैं। लेकिन आज निषाद राज ने बताया, भरत जी आप अपने आप को न दोष न लगाइए। सच कहें आपसे, जब रात्रि में राम जी हमसे चर्चा कर रहे थे ना, तो सारी रात अगर उन्होंने किसी का नाम लिया है तो बात बात पर वो भरत भरत ही कर रहे थे। सारी रात उन्होंने आपकी ही चर्चा बताई है। भरत जी, आपके राम जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आज भरत जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं कि जो राम मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आज वो राम मेरे कारण वन वन भटक रहे हैं। आज प्रेमी की दशा पर गौर करिए। अरे जिस प्रेमी के कारण उसका प्रियतम इतने कष्ट में हो, उस प्रेमी के हृदय में एक शांति कहां मिलने वाली है। लेकिन आज जब गंगा के तट को पार करके जब चले, तो इस बार भरत जी सबसे पीछे रह गए। क्योंकि अभी तक के क्या होता था, भरत जी आगे चलते थे और जब भरत जी आगे चलते थे तो पैदल चलने लग जाते थे। जहां भरत जी पैदल चले तो सारे अवधवासी पैदल चलते थे। माता कौशल्या कहती थी, भरत देखो तुम्हारे कारण सब पैदल चल रहे, चलो रथ पर चढ़ जाओ। अब भरत जी को रथ पर चढ़ना पड़ता था। इस बार भरत जी ने सोचा, जब मेरे राम जी पैदल गए तो मैं कैसे रथ पर चढ़ सकता हूं। इस बार भरत जी सबसे पीछे हैं, सबको आगे कर दिया। अब पीछे थोड़ी पता चलेगा हम कैसे जा रहे हैं, सबसे पीछे। बार बार महाराज सेवक गण कह रहे हैं कि महाराज अश्व पर सवार हो जाइए, लेकिन आज भरत जी पैदल चल रहे हैं। देखिए यहां पर ना आज 4 प्रकार के मुख्य वाहन हैं। हाथी, घोड़ा, रथ और पालकी। ध्यान देना, 4 प्रकार के वाहनों से महाराज राम जी के पास जा रहे हैं। अच्छा, राम जी के पास जाने का उद्देश्य क्या है भैया? राम जी के पास क्यों जा रहे हैं? आज राम जी को मनाने जा रहे हैं, राम जी को प्राप्त करने जा रहे हैं। और वाहन है 4। सबसे पहला हाथी। ये हाथी क्या है? ये हाथी है ज्ञान। गौर करना, हाथी क्या है? ये ज्ञान का सूचक है। इस पर ज्ञानी लोग बैठे हैं। जरा गौर करिए, आपने देखना ज्ञानी लोग ऊंचे पर बैठते हैं। हाथी कितना ऊंचा होता है? और एक बात और गौर करिएगा, हाँ, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसके नेत्र बड़े सूक्ष्म होते हैं। छोटी सी चींटी को भी देख लेता है हाथी, चींटी पर भी पाव नहीं रखता है, क्योंकि ज्ञानियों के नेत्र बड़े सूक्ष्म होते हैं। और दूसरा वाहन है घोड़ा। ये घोड़ा है महाराज योग मार्ग। हाँ? घोड़े की लगाम पकड़ना पड़ता है। और ध्यान देना, घोड़े की सवारी अगर कभी आपने की हो या किसी को करते देखा होगा कि अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो घोड़ा उठा करके पटक भी देता है। और यही इस योग मार्ग में होता है। अगर योग साधना कर रहे हो और थोड़ी सी गड़बड़ भई तो मुंह के बल गिर पड़ोगे। तो आज महाराज इस योग मार्ग से जा रहे हैं, मन पर लगाम लगा करके, जब तक कि लगाम हाथ में नहीं है। और तीसरा वाहन है रथ।
और ये क्या है? ये धर्म रथ है। धर्म रथ का प्रभु ने अपने मुख से अयोध्या कांड में बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जिस समय लंका कांड में जिस समय महाराज रावण भगवान से युद्ध करने आया, लेकिन रावण तो रथ पर बैठ करके आया था। अब भगवान के पास तो कोई रथ नहीं था। विभीषण जी सकुचित हो गए, तो विभीषण जी को बड़ा सुंदर महाराज धर्म रथ का उपदेश दिया है। तो चौथा वाहन है रथ, तीसरा, और चौथा क्या है? पालकी। चौथी है पालकी। ये कौन सा मार्ग है? ये भक्ति मार्ग है। ध्यान देना, इस पर माताएं बैठी है, रथ पर गुरुदेव बैठे हैं। आपने गौर करना, पालकी को कौन ढोता है? कहार ढोते हैं। हाँ, अरे भाई, पालकी तो वहां जाएगी जहां कहार लेकर जाएगा। तो भक्ति की विशेषता क्या है? भक्ति भगवान से जुड़ी होती है कि भगवान जहां हमें लेकर जाए हम वहां चले जाएंगे। लेकिन आज हमारे भरत जी न हाथी पर बैठे हैं, न घोड़ा पर बैठे हैं, न रथ पर बैठे हैं, न पालकी पर बैठे हैं। हमारे भरत जी पैदल चले जा रहे हैं। और ये कौन सा मार्ग है? ये शरणागत मार्ग है। भरत जी बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं योग साधना भी नहीं जानता हूं, और ना ही महाराज मुझ में कोई धर्म है, और ना ही महाराज मुझ में कोई भक्ति बची है। मैं तो शरणागत हूं। तो आज शरणागत मार्ग से चले जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में चलते चलते पहुंचे हैं, और आज महाराज जहां गंगा यमुना के दिव्य संगम को देखा है, तो गंगा के गौर रूप को देखा है, तो इसमें माता जानकी नजर आ रही है। और यमुना के जब श्यामल स्वरूप को देखा है, तो इसमें आज हमारे भरत जी को अपने प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोर। आज माता जानकी और राम जी के स्वरूप को देख करके भरत जी ने हाथ जोड़ करके विनती करी। भरत जी आज प्रयागराज में हाथ जोड़ करके कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म होता है महाराज, वो कभी किसी से भीख नहीं मांगते हैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। लेकिन आज मैं अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ रहा हूं। क्षत्रियों का धर्म भीख मांगना नहीं होता है। लेकिन क्या करें महाराज, जो पीड़ित लोग होते हैं वो जीवन में क्या क्या कुकर्म नहीं कर लेते हैं। और आज देखिए मैं कितना बड़ा कुकर्मी बन रहा हूं। आज गंगा मैया से कहते हैं, सबसे पहले तो आप हमारे वंश की कन्या हैं। हाँ, अरे भाई, गंगा जी को किसने लाया है? भगीरथ जी ने लाया है। और ये भगीरथ जी भी सूर्यवंशी ही तो थे, तो आप तो हमारे कुल की कन्या हो। और त्रिवेणी के संगम में दूसरी कौन है? यमुना। तो ये यमुना कौन है? ये यमुना है सूर्य भगवान की बेटी, और हमें सूर्यवंशी। और तीसरी माता सरस्वती, जो महाराज हमारे गुरुदेव भगवान की मां है। और महाराज कभी भी क्षत्रियों को तो चूंकि मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी महाराज अपनी बेटी के सामने कोई हाथ फैलाता है क्या? अरे बेटी को तो दिया जाता है, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं। और क्या मांग रहे हैं? तो भरत जी कहते हैं, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर,
यह वरदानो न आज भरत जी मांग रहे हैं, अर्थ भी नहीं चाहते, धर्म भी नहीं चाहते, काम भी नहीं चाहते। किसी ने कहा भरत जी चलो कम से कम क्षत्रिय धर्म छोड़ रहे हो, लेकिन कर्म तो अच्छा रखते। कर्म क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन आप तो अर्थ, सबसे पहले अर्थ की बात कर रहे हो। भरत जी बोले महाराज इसी के कारण तो ये सारा बवाल खड़ा हुआ है, इसलिए हमें इस अर्थ की भी आवश्यकता नहीं है। और भरत जी ने कहा पहला क्रम तो धर्म का है, लेकिन अगर सीधे सीधे कोई कह दे कि भैया मैं धर्म छोड़ना चाहता हूं तो ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा। आज जन्म जन्म श्री राम पद की कामना भरत जी ने की है। उसी समय भरद्वाज जी को पता चल गया कि भरत जी आए हैं। आज भरद्वाज जी पधारे हैं। आज भरद्वाज जी के चरणों में हमारे भरत जी ने प्रणाम किया है, लेकिन जहां प्रणाम किया आज भरत जी सकुचा गए। और संकोच किस बात का है जरा गौर करना। भरत जी ने सोचा कि अगर कहीं धोखे से भरद्वाज जी ने पूछ लिया कहो भरत कैसे हो, क्या उत्तर दूंगा? अच्छा बताइए महाराज, अगर कोई हमसे बड़ा पूछे कैसे हो, और ये तो एक लोकाचार होता है, लोकाचार में जब किसी से भेंट हो तो पूछ ही लिया जाता है सब ठीक तो है। भरत जी ने सोचा कि किस मुंह से महाराज कैसे बता पाऊंगा, लेकिन धन्य है हमारे श्री भरद्वाज जी। आज भरत के मन की बात जान गए और सीधे सीधे कह दिया है भरत मुझे सब ज्ञात है, सब पता है मुझे, लेकिन भरत तुम संकोच मत करो। सच बताऊं तुम्हें, तुम्हारे राम ने तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे आश्रम पर रुके थे, और उस दिन रात्रि काल में मैंने राम के हृदय में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है ये बात मैंने उस दिन देखी। अरे महाराज जब लक्ष्मण तुम्हारी चर्चा करते थे ना तो राम ऐसे श्रवण करते थे कि ऐसा लगता था कि भरत उनके निकट बैठे हैं। और सच कहूं भरत, राम जी तुमसे कितना प्रेम करते हैं इस प्रेम का पार कोई नहीं बता सकता। मैंने एक दृश्य देखा। क्या हुआ महाराज? बोले जिस समय त्रिवेणी के संगम पर तुम्हारे राम आए ना, तो आज त्रिवेणी के संगम पर राम जी पूजन कर रहे हैं, जरा गौर करिए। तो पूजन कर रहे हैं तो पूजन में सबसे पहले संकल्प बोला जाता है। आप लोग भी पूजन करते हो ना, पूजन में सबसे पहले संकल्प होता है। तो जहां ब्राह्मणों ने अक्षत पुष्प जल दे करके राम से संकल्प कराना प्रारंभ किया, और संकल्प में जहां कहा विष्णु 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 अद्येवम गुण विशेषण भरत वर्षे भरत खंडे, और जहां भरत का नाम आया राम का शरीर इतना पुलकित हो गया। अरे संकल्प क्या महाराज, पूरा का पूरा शरीर त्रिवेणी में आज गिर गया है। राम अपने आप को संभाल नहीं पाए और संकल्प पूरा भी नहीं हुआ, और आज राम जी ने आज अपने आप को त्रिवेणी के को सौंप दिया है। भरत विचार करो कि जो राम तुम्हारा नाम सुन करके इतने पुलकित हो जाते हैं, वो राम तुमसे कितना प्रेम करते हुए इसके बाद भी तुम सकुचा रहे हो। आज अपने लिए राम जी के प्रति प्रेम जब देखा है, भरत जी के मन में बस एक ही क्षोभ है कि मेरे राम जी ने मेरे प्रति प्रेम में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन क्या करूं, मैं ही राम जी के प्रेम को निभा नहीं पाया। आज भरद्वाज जी को प्रणाम करके प्रयागराज से आगे हमारे प्रभु जब बढ़े, देवताओं की धड़कन तेज हो गई। अगर ऐसे ही प्रेम से ये चित्रकूट जाएंगे तो पक्का विश्वास है राम जी लौट करके आ जाएंगे।
देवता गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरुदेव कोई उपाय करिए। आज गुरुदेव ने देवराज इंद्र को डांटा है, इंद्र सावधान, पहले ही तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर चुके हो, लेकिन अब गड़बड़ करने के मन का विचार भी मन में मत लाना। क्योंकि जो अपराध भक्त कर कहई, राम रोष पावक सो जरे। राम जी के कोप से बचोगे नहीं। अरे तुम्हें सिर्फ अपने पद की चिंता हो रही है कि मेरा सिंहासन नहीं छीनना चाहिए, बस इस बात की तुम्हें लालसा है। अरे एक बार भरत के प्रेम पर भी तो विचार करो। भरत जी आगे बढ़े। इधर महाराज रात्रि के समय माता जानकी को एक स्वप्न हुआ है। प्रातः काल माता जानकी ने वो स्वप्न राम जी को सुनाया। प्रभु, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है, भैया भरत हमसे मिलने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी विचित्रता क्या है? बोले महाराज, माताएं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। आज जहां स्वप्न सुना है, राम जी उदास हो गए। राम जी को देख करके लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि आज हमारे प्रभु इतने चिंतित क्यों हैं। भगवान से पूछा है, प्रभु बात क्या है? तो आज भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा है, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाई सुनावही कोई। आज महाराज माता जानकी का स्वप्न राम जी ने लक्ष्मण को सुनाया है, लेकिन लक्ष्मण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये स्वप्न। अब गौर करना, भरत जी आ रहे हैं, राम इस बात से प्रसन्न है, लेकिन उदास तो सिर्फ इसलिए हैं कि भरत जी आ क्यों रहे हैं। जानते हैं क्यों आ रहे हैं? ये हमें मनाने आ रहे हैं। भरत जी राम जी विचार कर रहे हैं कि कैसे भरत को समझाऊंगा, कैसे भरत को लौटाऊंगा। भरत के प्रेम के आगे मैं कहीं विवश न हो जाऊं। लेकिन आज लक्ष्मण जी के मन में सोच हो रहा है कि भरत भैया क्यों आ रहे हैं। उसी समय संदेश आया है कि भरत जी आ रहे हैं। कोल भीलों ने आकर के संदेश सुनाया। लक्ष्मण जी पहले तो विचार करते हैं कि भरत जी राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन मन में एक ही बात खल रही है कि अगर आज मेरे राम जी दुखी हैं तो भरत के आने का कारण क्या है। उसी समय दूसरा संदेश कोल भीलों का आया कि भरत जी अकेले नहीं आ रहे हैं, चतुरंगिनी सेना साथ लेकर के आ रहे हैं। अब तो लक्ष्मण जी के क्रोध का पारावार नहीं रहा। पद मिल गया है तो आज भरत को पद का मद आ गया है। चाहता है कि भैया आप अकेले हो, और अकेला समझ करके वो कंटक निकालने के लिए आ रहा है। लेकिन आज मैं जानता हूं कि भरत अब मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। अरे भैया, पद अगर मिल जाए तो अच्छे अच्छों को इसका मत छोड़ता नहीं है। आज लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया है, क्रोध भर गया है। और आज हमारे लक्ष्मण जी ने यहाँ पर राम जी के सामने दो प्रतिज्ञा करी है। और लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, उठ कर जोरी राजा यसु मांगा, 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 उठ कर जोरी राजा यसु मांगा। मन हो वीर रथ सोवत जागा, मन हो वीर रथ सोवत जागा, मन हो वीर रथ सोवत जागा, वीर रथ सोवत जागा। सिंह करन कर दलई नगराजू, करन कर करई नगराजू, ले लपेटी लमाज बिबाजू, तैसे ही भरत सेना समेता, ऐसे ही भरत सेना समेता, सानुन निज पद निपेता, सानुन निज पद
कि अगर महादेव भी आकर के भरत की रक्षा करे तब भी आज महाराज भरत मेरे हाथों से बचने वाले नहीं है। भरत बचेंगे नहीं। लेकिन जहां क्रोध में आकर के इतनी भयंकर आज लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा करी कि उसी समय आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी से कहा है, सहसा करी पाछे पछताए, सहसा करी पाछे पछताए, कहाई वेद कही वेद गुण देव गुणाई, सुन सुर वचन लखन सकुचाने, सुन सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिया सादर सन्मान, राम सिया सादर सन्मान, राम सिया सादर सन्मान, सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिया सादर सन्मान। आज आकाशवाणी को सुन करके लक्ष्मण जी सकुचा गए हैं। लेकिन अब राम जी बोले हैं। पहले तो लक्ष्मण जी की बड़ी प्रशंसा करी, लक्ष्मण तुमने बहुत अच्छी नीति की बात कही कि भैया पद मिल जाए तो संसार में कौन ऐसा नहीं है जो बौरा नहीं जाता है। अरे पद अच्छे अच्छों को बौराए देता है। लेकिन एक बात पर विचार करो लक्ष्मण, अरे भाई पात्र में दूध रखा है और उसमें अगर कोई थोड़ी सी खटाई डाल दे तो क्या होगा? दूध का परिणाम फट जाएगा। लेकिन अगर उसी खटाई को कोई क्षीर सागर में डाल दे तो क्या महाराज अब क्षीर सागर का दूध फटने वाला है? अरे मेरा भरत क्षीर सागर के समान है। अब महाराज क्या भला सागर का भी कोई था पा सकता है? भरत, लक्ष्मण तुम ये भरत के लिए क्या कह रहे हो? अरे ये तो एक अकेले अवध का पद है। अरे मैं तो कहता हूं शिव पद, विधि पद, अगर हरि पद भी भरत को अगर मिल जाए तो मेरे भरत को कभी मद नहीं हो सकता। ये राम जी का महाराज भरत के प्रति विश्वास है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, पृथ्वी अगर क्षमा करना छोड़ दे, मच्छर मानो महाराज मंदलाचल पर्वत को उड़ाए दे, अगस्त ऋषि को समुद्र डुबाए दे, ये सब हो सकता है। लेकिन मेरे भरत को अहंकार हो जाए ये कभी संभव नहीं है। लेकिन इधर मंदाकिनी में स्नान करके आज सभी को वहां पर रोक करके हमारे श्री भरत जी महाराज अपने छोटे भैया शत्रुघ्न को साथ लेकर के और एक केवट को साथ लिया है जो जानता है राम जी कहाँ रहते हैं। मंदाकिनी के तट पर सबको रोका और आज उनको लेकर के चले हैं। इधर जब हमारे भरत जी चले तो आज महाराज एक ऊंचे स्थान पर जब पहुंचे, केवट ने दूर से दिखाया है प्रभु वो जो देखो विशाल बरगद का वृक्ष दिख रहा है ना, जिसकी सघन छाया दिख रही है ना, उसी के नीचे आपके भैया राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण वहां बैठे हैं। और जहां दूर से देखा है तो अभी तक तो चलकर जा रहे थे, लेकिन अब दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे श्री भरतलाल जी आगे बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही राम जी के निकट पहुंचे हैं, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंदु। अनेक संत के मंडली के बीच भगवान को जब देखा
तो आज मानो भरत जी विचार करते हैं भक्ति और सच्चिदानंद एक साथ विराजमान है। लेकिन जहां हमारे भरत जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आज लखन लाल ने संकेत दिया है राम जी को कि नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। आज हमारे जब भरत जी चले जा रहे हैं ना, तो आज राम जी का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए राम जी को के लिए गाते हुए चले जा रहे हैं। राम पाहि माम श्री राम पाहि माम, राम पाहि माम श्री राम पाहि माम। और आज जहां दंडवत प्रणाम करके राम पाहि माम कहा है, लक्ष्मण जी वाणी समझ गए ये तो भैया भरत है। राम जी को संकेत किया प्रभु भैया भरत आ गए हैं। और जहां सुना है आज हमारे राम जी भागे हैं। उठी राम सुनि प्रेम अधीरा, उठी राम सुनि प्रेम अधीरा, कहो पट कहो ने संग धन तीरा, कहो पट कहो निरंग भक्ति। आज जहां लक्ष्मण के वचनों को सुना, राम जी भरत जी की ओर भागे हैं। कहीं तो महाराज राम जी का धनुष गिर रहा है, कहीं तीर गिर रहे हैं, कहीं तूणीर गिर रहा है। अब खड़ाऊ की तो महाराज बात ही अलग है। भाग करके गए और आज महाराज हमारे श्री भरत जी को हृदय से लगा लिया। भरत जी दंड की तरह जमीन पर पड़े हैं, राम जी ने उठा करके हृदय से लगाया है। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लखे, बिसरे सब ही अपार। आज प्रेम उमड़ रहा। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया है, लक्ष्मण जी ने भरत जी के चरणों में किया, अब भरत जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, हमारे राम जी ने छोटे भैया शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। आज सब प्रेम रस में इतने डूबते जा रहे हैं कि सब मौन है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मौन। बहुत समय हो गया कोई किसी से कुछ नहीं बोला है। अब जरा गौर करिए, राम जी मौन, लक्ष्मण जी मौन, भरत जी मौन, शत्रुघ्न जी मौन, सब मौन, कोई बोलना नहीं चाहता है। बस सब महाराज प्रेम से अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। लेकिन आज बोला है तो कौन बोला, जरा गौर करिए। आज सबसे पहले कोई बोला तो वो केवट बोला। अब एक बात पर विचार करिए, आज चारों भाई आपस में मिल रहे हैं। अरे केवट, तुझे यहां बोलने की क्या आवश्यकता थी, बताइए भैया। केवट को यहां बोलने की आवश्यकता है क्या? लेकिन केवट बोला है। अच्छा, केवट ही क्यों बोला? तो गौर करिए, आज सब डूब रहे हैं। किस में डूब रहे हैं? प्रेम रस में डूब रहे हैं। अच्छा बताइए भैया, अगर कोई डूब रहा हो तो डूबने वाले को बचाता कौन है? हाँ, डूबने वाले को केवट ही तो बचाता है, क्योंकि ये तो मल्लाह है, ये तो जल को बहुत अच्छे से समझ सकता है, जल की थाह जानता है। आज इसलिए केवट बोला है। और क्या बोला? नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलो, सेवक से नप सचिव सब, आए बिकल वियो। आज इतना प्रेम उमड़ रहा था कि भरत जी शत्रुघ्न जी बताना ही भूल गए कि माता जी भी आई हैं, गुरुदेव भी आए हैं। आज ये बात केवट ने बताई, तब आज शत्रुघ्न जी को माता जानकी के पास रोका है और हमारे प्रभु लक्ष्मण जी भरत जी के साथ
मंदाकिनी के तट पर आए, गुरुदेव को प्रणाम किया है। और गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद आज महाराज अपनी माता कैकेयी को प्रणाम किया है, लेकिन माता संकोच कर रही है। लेकिन आज भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को समझाया। इसके बाद सुमित्रा माँ से मिले और अंत में कौशल्या अम्बा से मिले, अपनी पर्णकुटी में लाया। आज महाराज दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं आज वो उद्देश्य कोई कहना नहीं चाहता। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि राम जी से कह दे कि राम जी हम आपको लेने आए हैं। आज महाराज वशिष्ठ जी के सानिध्य में एक सभा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस सभा में राम जी नहीं है, सिर्फ भरत जी के पक्ष के लोग हैं। आज सभा हुई, गुरुदेव बोले महाराज यहां पर आज कौन बोलेगा। भरत जी ने आज अपने जीवन को धिक्कार किया है कि महाराज आज तक के सूर्य वंश पे अगर कोई संकट आया है तो गुरुदेव आपने उससे उबारा है, और आज महाराज भरत के ऊपर संकट आया तो आप कहते हो कि इस संकट से कौन उबारेगा। सभा पूरी हुई, पुनः दूसरी सभा लगी, इसमें राम जी को बुलाया गया। आज गुरुदेव ने राम जी से स्पष्ट कह दिया है कि राम भरत विनय सादर सुने सुने करे विचार, करब साधु मत लोग मत नप नय निगम विचार। गुरुदेव ने राम जी को समझाया, राम साधु मत भी यही है, गुरु मत भी यही है, प्रजा मत भी यही है जो भरत कहते हैं। आज महाराज उनकी विनय पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए और जो अच्छा लगे वो करो। राम जी बोले गुरुदेव आप आदेश करें। गुरु जी बोले राम भरत के इस प्रेम सागर को पार करना बड़ा कठिन है। आज राम जी ने प्रण करके कह दिया है, भरत जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है उसी में मेरी प्रसन्नता है। मैं संत समाज में आज शपथ पूर्वक कहता हूं कि भरत जो कहेंगे राम वही करेंगे। जहां राम जी ने शपथ ली आज सारा समाज प्रसन्न हो गया कि अब तो हमारे राम जी लौट जाएंगे, अब तो हमारे राम जी लौट जाएंगे, क्योंकि राम जी ने शपथ ले ली है और भरत जी तो आए ही इसी के लिए है। लेकिन आज भरत जी सकुचाए हैं और भरत जी ने पूछा है, प्रभु बस मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप सच में मेरे ऊपर प्रसन्न हैं? क्योंकि प्रभु आप मेरे कारण वन में आए हैं, इस बात का मुझे क्षोभ था, लेकिन आज आपने शपथ पूर्वक मेरे ऊपर छोड़ दिया तो मैं जान गया हूं कि प्रभु आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मैं भी प्रभु सारा निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन अगर आपने मेरे ऊपर छोड़ा है तो एक निवेदन इतना करूंगा कि स्वार्थ तो सबका इसी में है कि आप अवध चलें और उस पद को स्वीकार करें। लेकिन प्रभु ये मेरा सिर्फ सुझाव है, निर्णय तो आपका होगा, ये मेरा सुझाव है, मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं। और एक दूसरा निवेदन और प्रभु, अगर आप चाहें तो आप दोनों भाई अवध में जाइए और मैं और शत्रुघ्न वन में रहें। लेकिन अगर ये भी अच्छा ना लगे तो प्रभु आप वन में जाइए, मैं लक्ष्मण के, आप अवध जाइए, मैं लक्ष्मण के साथ वन में रहूंगा। लेकिन इसमें भी प्रभु जो आपको अच्छा लगे वही करिए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोही। भरत जी ने अपना निर्णय सुना दिया कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो करिए। राम जी ने भरत जी से कहा, भरत आज हमारे पिताजी अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, तो हमें भी उनके पुत्र होने का धर्म निभाना है। पिता ने मुझे वनवास दिया है तो मुझे वन में रहना चाहिए, और तुम्हें अवध का राज्य दिया है तो तुम्हें अवध में रहना चाहिए। भरत जी ने कहा, ठीक है प्रभु आपकी सारी बात स्वीकार है, अगर आप कहते हो तो मैं वापस लौट करके चले जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है प्रभु, अगर 14 वर्ष में एक दिन भी अगर आपने आने में देर कर दी ना तो इस भरत को कभी जीवित नहीं पाओगे आप।
मैं आज प्रभु आपका मान रख रहा हूं क्योंकि आप मेरे स्वामी हो, और सेवक का की प्रसन्नता तो उसके स्वामी की प्रसन्नता में प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं आपके आदर को रख करके लौट रहा हूं। लेकिन प्रभु मेरी एक बात पर मेरी एक विनय याद रखना कि अब लौटने में देर न लगाना। अगर 14 वर्ष की अवधि से एक दिन भी अगर देर भई तो आपका भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु विनती है कि मैं अवध में रहूं तो आपका अवलंब कुछ तो ऐसी निशानी हो कि जिसके माध्यम से मैं राज्य कर सकूं। तो आज हमारे प्रभु ने अपनी पादुका प्रदान करी है। भगवान ने आज महाराज भरत जी को अपनी खड़ाऊ प्रदान करी है। अब एक बात जरा गौर करने, खड़ाऊ ही क्यों दी भैया? जूता भी दे सकते थे। हाँ, एक अंतर है। हाँ, आपने देखना, आप लोग जूता पहनते होंगे। जब जूता पहनते हो तो क्या होता है? जब जूता पहनते हैं ना तो जूता पैर को पकड़ करके चलता है। जूते को संभालने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्योंकि जूता स्वयं पैर को पकड़ करके चलता है। लेकिन आपने किसी को खड़ाऊ पहनते देखा होगा तो महाराज पैर खड़ाऊ को पकड़ करके चलता है। हाँ, पैर खड़ाऊ को पकड़ करके चलता है। और हमारे भरत जी ने खड़ाऊ इसलिए ली है कि भरत जी मानो कहना चाहते हैं कि चरण तो आपका है और पकड़ना हमें, आप हमें पकड़िए प्रभु, इसलिए आप हमें खड़ाऊ दे दीजिए कि आप हमें पकड़ करके चलोगे। आज हमारे प्रभु ने अपनी खड़ाऊ प्रदान करी है। भरत जी ने महाराज हमारे प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके अवध की ओर चले हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि, सादर भरत शीस धरि, भरत मुनि अवलंब, भरत मुनि अवलंब लहेते, अस सुख जस राम रहते, प्रभु कर कृपा पावरी सादर भरत शीस धरि। आज हमारे भरत जी अवध आए हैं। प्रभु की पावरी को, खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा है। उनसे अनुमति लेकर के राज्य चलाते हैं। नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना करके और महाराज अब उसके नीचे निवास करते हैं। इधर हमारे प्रभु अब चित्रकूट को छोड़ करके आज पंचवटी में हमारे प्रभु पधारे हैं। और पंचवटी जब भगवान आए, फिर यहाँ पर रावण आया है। उससे पूर्व प्रभु ने माता जानकी को अग्नि में वास कराया। रावण आया, माता जानकी का हरण करके लेकर के गया है। हमारे प्रभु ने वानरों की सेना बनाई और वानरों की सेना बना करके समुद्र को लांग करके हमारे प्रभु लंका आए हैं। लंका में आकर के रावण का वध किया है और रावण का वध करके माता जानकी को साथ लेकर के माता जानकी ने अग्नि परीक्षा दी है। और जो महाराज भगवान ने माता जानकी का स्वरूप अग्नि में वास कराया था, माता जानकी अपने पूर्ववत स्वरूप में वापस आई। माँ गंगा की आकर के पूजा करी है और केवट से फिर मिल करके उसे उतराई प्रदान करी। राम जी 14 वर्ष की अवधि में ही आज हमारे प्रभु अवधि पूरी होते ही अवध पधारे हैं। और जहाँ अवध पधारे, आज अवध में महाराज बड़े बड़े दिव्य बधावे बजने लगे। हमारे श्री भरत जी महाराज ने प्रभु का स्वागत किया है। वशिष्ठ जी महाराज को जानकारी मिली आज राम जी का, लक्ष्मण जी का, माता जानकी का
अवध में प्रवेश हुआ है और आज सुंदर शुभ मुहूर्त आया है। दिव्य सिंहासन मंगाया है और दिव्य सिंहासन मंगा करके और राम जी को और माता जानकी को उस दिव्य सिंहासन पर बिठाया है। और सबसे पहले हमारे गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं और उन्होंने हमारे राम जी का तिलक किया है। हमारे राम जी राजा बने हैं। आज हमारे प्रभु अवध के राज सिंहासन पर बैठ करके राजा बन रहे हैं। तो हमारे ग्राम देवता कुलाचार्य हमारे महाराज जी से, काका जी से निवेदन है कि हमारे ठाकुर जी को तिलक लगा करके भगवान का राज्याभिषेक करेंगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब वेद आय सुदीना, मुनि सब आय सुदीना, सुख बिलोके हर से महतारे, सुख बिलोके हर सी महतारी, सुख बिलोके हर से महतारे, सुख बिलोके हर सी महतारी, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, प्रणदान विविध विधि दीना, प्रणदान विविध विधि दीना, जाचक सकल अजाचक कीना, जाचक सकल अजाचक कीना, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखे सुरगण धुंदुभि बजाए, देख सुरगण बजाए, वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बरनहि सादर से श्रुति, सोरस जान महे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, राम लला सरकार की जय हो, चारों भैया की जय हो, चारों मैया की जय हो, जय जय श्री सीताराम। आज हमारे राम जी अवध के राजा बने हैं। आज महाराज आज से अवध में रामराज प्रारंभ हुआ है और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को परमात्मा के श्री चरणों में सादर समर्पित करूंगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत है। उनकी कथा को कहने वाले वक्ता अपनी अपनी विधि से कथा को कहते हैं, सुनने वाले श्रोता अपनी अपनी विधि से कथा को सुनते हैं। मुझसे भी जैसा अपनी टूटी फूटी वाणी से बन पड़ा, इस राम कथा के रूप में आपकी सेवा करने का प्रयास किया। चूंकि राम कथा मेरा विषय भी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी आप सभी का ऐसा निर्णय हुआ। जब पहली बार इस कथा के लिए हमारे गोलू भैया का फोन आया कि गुरुजी राम कथा कराने का मन हो रहा है, शायद वो होंगे वो कथा पंडाल में। हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा और ये कहा कि सुनो भैया अभी हम थोड़े कहीं हैं, हम व्यस्त हैं, हम आपको फ़ोन लगाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मैंने एक हफ्ते तक के उनको दोबारा मैंने नहीं लगाया, बाद में फिर उन्होंने शायद मन्नत भैया से लगवाया, फिर उनने लगाया, क्योंकि हमारे मन में भी बड़ा संकोच था। लेकिन आप लोगों का प्रेम देखा सोचा कि शायद आप लोगों के ही प्रेरणा से हमें अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य मिलेगा।
तो भैया जैसे भी टूटी फूटी अपनी वाणी से भगवान की कथा तो चूंकि अलौकिक है, लेकिन मेरी बुद्धि बड़ी मंद है और उससे मैंने आपके बीच भगवान की कथा के द्वारा आपकी सेवा करने का प्रयास किया। हो सकता है भैया इन 7 दिनों में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो अपना बालक समझ करके मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे। साथ ही सन 2016 से आते हुए ये 2025 इस भूमि पर भगवान की मंगलमयी कथा कर के आयोजन का ये 10वां वर्ष, जिसमें 6वीं बार तो हम ही आए हैं। बड़भागी हैं आप नरेरा वासी। ध्यान देना, इस नरेरा की धरा में अब चूंकि मैं भी आप लोगों को 10 वर्ष से जानता हूं महाराज, इसमें लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 100% लोग ऐसे हैं कि जो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि प्रतिवर्ष इनके घर में ही ये अपनी निजी कथा करा लें। इतना सामर्थ्य आप सब लोग रखते हैं, क्योंकि मैं आप सबको जानता हूं, भगवान ने इतना आप सबको दिया है। लेकिन फिर भी ये सामूहिक कार्य जो आप करते हैं ना, देखिए एकल प्रार्थना में और सामूहिक प्रार्थना में बड़ा अंतर होता है। और इस बार जब मुझे जानकारी मिली कि इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे नवयुवक भैया लोग कर रहे हैं, और एक राज की बात आपको बताएं, राम कथा सुनाना हमें आता हो या ना आता हो, मैं सच कहूं कथा तो मुझे सुनाना नहीं आता था। मैं तो सिर्फ इन भैया लोगों का संबल बढ़ाने के लिए आया था। मुझे पता था कथा तो मैं कुछ सुना ही नहीं पाऊंगा, लेकिन बस जाकर के कम से कम मेरे भैया लोगों का साथ दे दूंगा तो शायद महाराज इसी में राम जी मेरे ऊपर कृपा कर देंगे। और सच में मैं तो बस इसलिए आया था। और बड़ा सुंदर आयोजन हमारे नवयुवक भैया लोग महाकाल समिति के द्वारा। लेकिन भैया लोगों से एक विनती जरूर है, आयोजन आपका बहुत अच्छा रहा है, कोई कमी नहीं रही। जैसा महाराज सन 2016 में आए थे उतना ही आनंद, उतना ही प्रेम आप सबसे हमको मिला है, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है। और एक बात ध्यान देना, आपके गांव में वृक्ष, फलदार वृक्ष देखे होंगे भैया। हाँ, महानता फल की नहीं होती है, महानता उस विशाल वृक्ष की होती है, हाँ, जिसमें फल लगता है। तो ये जो इस नरेरा ग्राम के बुजुर्ग हैं ना, ये विशाल वृक्ष हैं और आप उनके सुंदर सुंदर फल हो। लेकिन महाराज न तो फल पेड़ से पृथक हो सकता है, न पेड़ फल से पृथक हो सकता है। पेड़ महाराज शोभनीय तब है जब उसमें फल लगे हो, और महाराज फल भी तब तक के अच्छा होता है जब तक के पेड़ पर लगा होता है। आपने गिरे हुए फल की कीमत नहीं जानी होगी, कीमत कुछ नहीं होती है गिरे हुए फल की। हाँ, गिरा हुआ फल टूट जाता है, फूट जाता है, मिट्टी में गंदा हो जाता है, उसे कोई स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मेरे नवयुवक साथियों से, मेरे भाइयों से विनती करूंगा कि ये आपकी महाकाल समिति खूब उत्तरोत्तर प्रगति करे। और एक निवेदन आप सभी से भी करूंगा। हाँ, ये हमारे नए भैया लोग आज धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों से अगर न बले ना, अगर इनका सहयोग न कर सको ना, कोई बात नहीं, लेकिन इनके मनोबल को भी न गिराना। बस इनसे इतना कह देना, भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मुझे विश्वास है अगर आपने एक बार कह दिया कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इतने में ही महाराज इनका आयोजन सफल हो जाएगा, इतने में ही इनका आयोजन सफल हो जाएगा। लेकिन भैया आप लोगों से भी एक निवेदन करूंगा, हाँ, करना सब आप लोग, सदैव आप लोग करना, सब कुछ आप अपने पास रखना, लेकिन अपने बुजुर्गों से सिर्फ इतना कहना
कि हमें क्या करना है, हमें कुछ आता नहीं है, बस सानिध्य आपका चाहिए और आपका मार्गदर्शन चाहिए, और इनके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बड़ों को सम्मान देते रहना, और बड़ों से विनती करूंगा कि इन अपने छोटों को अपनापन दे करके और इनके मान को बढ़ाते रहना। ठाकुर जी आप इस नरेरा का कल्याण करेंगे, नित्य ठाकुर जी की कृपा आपके नरेरा के ऊपर रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ नरेरा की पावन धरा के चरणों में वंदन करते हुए, प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में वंदन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आप सभी के चरणों में एक सादर गीत निवेदन करके, क्योंकि चूंकि जैसा कि पूर्व से आप जानते ही हैं कि आज फिर हमें यहाँ से जाना है, और जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है, हमें अब दूर जाना है। हम आए आपके दर पर, सजाए ये मेरी तक। हम आए आपके दर पर, सजाए थाल में दीपक। किया स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर। किया स्वागत हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर। बिछुड़ने और मिलने का ये जीवन का तराना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। बहाई का की गंगा दिया गुरु ने जो हमको। बहाई ज्ञान की गंगा दिया गुरु ने जो हमको। लुटाया प्यार का सागर जो माने था दिया हमको। लुटाया प्यार का सागर जो माने था दिया हमको। हृदय में थाम कर रखना मिला जो भी खजाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। आप लोगों का इतना अपार प्रेम जिसका कोई पार नहीं।
क्योंकि मुझे इस नरेगा में शायद ऐसा कोई ही होगा जो अपना न मानता हो, लेकिन फिर भी अगर इन 7 दिनों में माता इस बार कुछ ज्यादा ही बोला है हमने आप लोगों को बार बार, अगर किसी को मेरे शब्दों से कष्ट हुआ हो तो मेरी विनती है, हुई जो भूल है मुझसे उसे करना क्षमा सबने। हुई जो भूल है मुझसे उसे करना क्षमा सबने। बनाए प्रेम को रखना उसे ना भूल जाना। बनाए प्रेम को रखना उसे ना भूल जाना। खुशी से भरा रहे जीवन यही मेरी तमन्ना है। हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है। हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे ये अवसर फिर से आना है। हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय। माता मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को परमात्मा के श्री चरणों में सादर समर्पित। अब जैसा आगे समिति का निर्देश हो